एमसीसी मॉप अप राउंड के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो कट ऑफ राउंड 2 से 3 मार्क्स तक नीचे है, लेकिन डीम्ड कॉलेजेस की बात करें तो जो कम फीस के कॉलेज थे यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई है। क्यों हुआ ऐसा, डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा। तीनों राउंड की कट ऑफ का कंपैरिजन बताऊंगा। स्टे मॉप अप में क्या हो सकता है यह भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। कई सारे नए नए नियम हैं 2021 में, जिसका प्रभाव हर एक स्टेट में या फिर सेंट्रल काउंसिलिंग में देखने को मिल रहा है। एमसीसी भी अपने नियमित रूप से नहीं चल रहा है। एमसीसी के मॉप अप राउंड में 3 बार डेट की एक्सटेंशन हुई थी। काफी ज्यादा वक्त मिला कैंडिडेट्स को और इसका असर भी कट ऑफ में देखने को जरूर मिला है। ऐसे जितने कॉलेजेस जहां पे फीस थोड़ी कम है या फिर जो कॉलेजेस क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, इनमें कट ऑफ में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिली है। लेकिन बात तो ये थी कि जो एनआरआई की वैकेंट सीटें बच गई थी वो भी कन्वर्ट हो गई और मॉप अप राउंड में अलॉट हो गई। इसके बावजूद ये कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों गई, यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले कट ऑफ की बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो कस्तूरबा मणिपाल की देखने को मिली है, जो कि 599 स्कोर पर क्लोज हुआ है। जी हाँ, बहुत ज्यादा है। 599 स्कोर जो है यही कट ऑफ मॉप अप राउंड में गवर्नमेंट सीट की भी रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब गवर्नमेंट की कट ऑफ और डीम्ड कॉलेजेस की कट ऑफ दोनों मैच कर गई है। तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कस्तूरबा मणिपाल। बाकी के कॉलेजेस की कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी जगह पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिली है। आईएमएस सम 53 मार्क्स ऊपर जाके 465 पर क्लोज हुआ है। कलिंगा 73 मार्क्स ऊपर जाके 522 पर क्लोज हुआ है। हमदर्द में भी 17 मार्क्स की इंक्रीमेंट है, हालांकि माइनॉरिटी में केवल 1 मार्क्स ऊपर जाके क्लोज हुआ है। एसबीकेएस विद्यापीठ सुमनदीप, यहाँ पे कोई भी सीट खाली नहीं थी। एनआरआई की सीटें यहाँ पे कन्वर्ट हुई हैं, केवल 4 मार्क्स की इंक्रीमेंट है। लेकिन एमएम मुलाना 14 मार्क्स ऊपर है, मणिपाल टाटा 15 मार्क्स ऊपर है। केएस हेगड़े मैंगलुरु, यहाँ पे भी एक बड़ा इंक्रीमेंट है, 101 स्कोर ऊपर चला गया है। लेकिन राजा राजेश्वरी यहाँ पे हाई फीस होने की वजह से कट ऑफ जो है 20 मार्क्स नीचे चली गई है। एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार में भी 83 मार्क्स की इंक्रीमेंट हुई है। भारतीय विद्यापीठ पुणे 187 इतना ऊपर चला गया ये। यहाँ पे एक ही सीट वैकेंट थी। एनआरआई सीटें काफी सारी खाली थी, उन्हें कन्वर्ट होना था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि काफी ज्यादा मात्रा में एनआरआई की सीटें अलॉट हो गई हैं मॉप अप राउंड में, यानी कि जो नंबर ऑफ एनआरआई कैंडिडेट थे वो आश्चर्यजनक रूप से राउंड 1 और 2 के मुकाबले मॉप अप राउंड में ज्यादा थे और उन्होंने एनआरआई की सीट अलॉट करा ली है। डीवाई पाटिल नवी मुंबई 53 मार्क्स ऊपर चला गया है, लेकिन डीवाई पाटिल पुणे 22 मार्क्स नीचे गया है। एमजीएम नवी मुंबई 195 मार्क्स ऊपर चला गया है। काफी ज्यादा यहाँ पे हाई कट ऑफ देखने को मिली है। और सिम्बायोसिस पुणे भी 6 मार्क्स ऊपर जाके 555 पर क्लोज हुआ है। साउथ के कॉलेजेस में अगर आप कलर ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट राउंड के जैसी ही कट ऑफ दिखेगी। सविता मेडिकल कॉलेज 133 स्कोर ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। काफी बेहतरीन कॉलेज है। ऐसे में यहाँ पे सीटें बहुत ज्यादा वैकेंट नहीं थी। हालांकि आप में से कई सारे कैंडिडेट को सविता मेडिकल कॉलेज में भी फीस नेगोशिएशन के मैसेजेस मिल रहे थे, जो कि पूरी तरीके से गलत थे। यहाँ पे बहुत कम सीट्स थी, सारी सीट्स यहाँ पे अलॉट हो गई हैं। विनायका मिशन सलेम 76 मार्क्स ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। वेल्स मेडिकल कॉलेज में 26 मार्क्स की इंक्रीमेंट है। विनायका मिशन करेकल में भी 77 मार्क्स की इंक्रीमेंट है। वहीं भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई 47 स्कोर नीचे जाके 110 पर क्लोज हुआ है। हालांकि राउंड 2 में इसकी जो कट ऑफ है 157 वो एक्चुअल नहीं थी। इसके बाद वहां पे कोई भी अलॉटमेंट ही नहीं हुई थी, सारी की सारी सीटें खाली थी। इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। संतोष गाजियाबाद 40 मार्क्स नीचे जाके 137 पर क्लोज हुआ है। संतोष गाजियाबाद में 50 नई सीटें ऐड हुई थी। इस तरीके से साउथ के कॉलेजेस में ज्यादातर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है वो इस बात का है कि तकरीबन 1500 के करीब सीटें ऐसी थी जो राउंड 1 में नन अलॉटेड थी, राउंड 2 में भी अलॉट नहीं हुई थी, लेकिन मॉप अप राउंड में ये सीटें भी अलॉट हो गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मॉप अप राउंड में काफी ज्यादा डिमांड रही है और जो कट ऑफ है यह काफी ज्यादा हायर साइड में देखने को मिली है। अपने पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको फीस
फीस नेगोशिएशन की बात बताई थी, लेकिन फीस नेगोशिएशन तभी हो सकती है जब बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट हों। सीटें वैकेंट आ भी रही थी, राउंड 1 में 2 बार अलॉटमेंट हुई थी, पहली अलॉटमेंट कैंसिल हो गई थी, उसके बाद फिर से अलॉटमेंट आई थी और इसके बाद राउंड 2 की अलॉटमेंट आई थी और दोनों ही अलॉटमेंट के बाद एनआरआई की मैक्सिमम सीटें और मैनेजमेंट कोटे की भी हाई फीस वाली साउथ इंडिया की काफी सारी सीटें जो हैं वो वैकेंट आई थी और वहां पे एक चर्चा फीस नेगोशिएशन की भी हुई थी। बावजूद इसके मॉप अप राउंड में आखिर ऐसा क्या हो गया कि सारी की सारी सीटें जो हैं वो अलॉट हो गई, हाई फीस वाली सीटें भी अलॉट हो गई। कट ऑफ की अगर बात करें तो जो कर्नाटक के रेपुटेड कॉलेजेस हैं या फिर जो महाराष्ट्र के रेपुटेड कॉलेजेस हैं, वहां पे जो कट ऑफ है वो उतनी ज्यादा पहले नहीं देखने को मिली थी, जबकि यहाँ पे मॉप अप राउंड में एनआरआई की सीट कन्वर्ट हुई है। इसके बावजूद कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा है। चलिए अब इसके कारण मैं आपको बता देता हूं, कुछ एनालिसिस है मेरी, अगर आप सहमत हो तो अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहली बात ये कि कैंडिडेट्स को टाइम ज्यादा मिला, 3 बार एक्सटेंशन मिला चॉइस फिलिंग करने के लिए। 16 तारीख को रिजल्ट आना था, यह एक्सटेंड होकर 23 तक आ गया। ऐसे में कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपने अपनी स्टेट की काउंसलिंग भी देख रहे थे या फिर दूसरे स्टेट की काउंसलिंग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहां पे उन्हें सीट नहीं मिली तो वो उन्होंने भी अपना रुख जो है वो डीम्ड की तरफ किया। यह एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि अचानक से एनआरआई की सीटें बहुत ज्यादा अलॉट हो गई हैं जो कि पिछले 2 राउंड्स में नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा नए नियम की वजह से हुआ है जिसमें यह बात बता दी गई थी कि एनआरआई की जितनी भी सीट्स है वो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के दौरान ही कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसे में कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे लो स्कोर वाले कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उन्होंने अपनी कैटेगरी को कन्वर्ट कराया और उसके बाद उन्होंने एनआरआई की सीटें अलॉट करा ली। तीसरा रीजन ये है कि राउंड 2 के बाद कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे मैक्सिमम सीट्स खाली थी, उन्होंने कुछ नेगोशिएशन दी, फीस में स्कॉलरशिप दी 10 से 20% तक की और वहां से उन्होंने पहले से ही कैंडिडेट्स को कंफर्म करके चॉइस फिलिंग में सिर्फ अपने कॉलेज का ऑप्शन डाला। यह आप अलॉटमेंट में भी देख सकते हैं कि कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें कैंडिडेट की पहली चॉइस ही लॉक हुई है। यह इस बात का सबूत है कि वो कैंडिडेट ने उस कॉलेज के साथ बातचीत करके स्कॉलरशिप का फायदा उठाया है और वहां से सीट अलॉट कराई है। ऐसे में जो भी कॉलेजेस जिनकी राउंड 2 में काफी सारी सीटें खाली थी यहाँ पे वो भरे हुए नजर आ रहे हैं, यह भी एक रीजन है। चौथा रीजन यह भी हो सकता है कि जो अनाउंसमेंट हुई थी सरकार के तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात को दोहराया था कि नेक्स्ट ईयर से 50% प्राइवेट की सीट्स और डीम्ड की सीट्स सरकारी फीस पे अवेलेबल होंगी। इसका जो दूसरा पहलू है वो यह भी है कि बाकी की 50% सीट्स पे जो फीस है यह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जाहिर सी बात है जो कम फीस वाली सीट होगी उस पर कट ऑफ सरकारी कॉलेज के बराबर होगी, लेकिन इसके बाद जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा हाई फीस चुकानी होगी। और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ड्रॉप लेने की सोच रहे थे क्योंकि 2022 में बहुत कम वक्त रह गया है, उन्होंने अपने फैसले को बदला है और उन्होंने अलॉटमेंट में इस बार सीट लेनी चाहिए। इन सब के साथ साथ एक पांचवा कारण भी है, कई सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज थे। एक नियम ये था कि सरकारी कॉलेजेस के लिए जितनी चॉइस फिलिंग मॉप अप राउंड में कैंडिडेट करेगा उन्हीं चॉइसेस में से अगर उन्हें सीट अलॉट नहीं होती है तो स्टे मॉप अप राउंड में वो एलिजिबल होंगे। हालांकि यह नियम डीम्ड कॉलेजेस पे लागू नहीं होता है, लेकिन कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको इस बात की कंफ्यूजन थी और इसी कंफ्यूजन के कारण उन्होंने डीम्ड कॉलेजेस की भी काफी ज्यादा चॉइस फिलिंग कर दी है। ऐसे में उनको सीट अलॉट हो गई है। हालांकि ये सीट अगर वो छोड़ देते हैं तो वो स्टे मॉप अप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। मेरा ये अनुमान है कि ऐसी सीटें नॉन रिपोर्टेड होके वापस खाली आएंगी और इसके साथ साथ कर्नाटक या फिर दूसरे टॉप कॉलेजेस जो हैं, दूसरे स्टेट के जो टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है, यहां से भी कुछ सीटें वैकेंट आएंगी। इसलिए वैकेंट आएंगी क्योंकि पहले जो एनआरआई की सीट थी वो वैकेंट होके कॉलेज के पास चली जाती थी, अब ये नियम खत्म हो गया है। ऐसे में अगर ये सीटें नॉन रिपोर्टेड रह जाती हैं मॉप अप राउंड में तो इन्हें कॉलेज को वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद उन सीट्स का क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। स्टे मॉप अप राउंड में अब क्या होगा? जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, खासकर ऐसे कॉलेजेस जहां पे कट ऑफ में बहुत ज्यादा उछाल आपको देखने को मिला है, वहां पे मैं सलाह दूंगा कि आप स्टे मॉप अप पार्टिसिपेट न करें, सीट मिलने की संभावना कम होगी। लेकिन किसी ब्रांडेड कॉलेज में
अगर आपको अच्छी खासी सीटें दिखाई देती हैं तो वहां पे स्टे मॉप अप राउंड में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। फीस नेगोशिएशन की जहां तक बात थी, मैं लगातार कह रहा था कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कॉलेजेस में ही फीस नेगोशिएशन पॉसिबल है। यह संभावना खत्म नहीं हुई है। 2-3 कॉलेजेस अभी भी यहाँ से ऐसे जरूर निकलेंगे जहां पे फीस की नेगोशिएशन होगी, लेकिन जो पहले का अनुमान था कि फीस काफी ज्यादा कम हो जाएगी, वह अब नहीं प्रतीत हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम सीटें जो हैं वो ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं। तो बहुत ज्यादा नेगोशिएशन अब यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर जो दूसरे स्टेट हैं, यहाँ पे तो नेगोशिएशन की अब कोई भी संभावना नहीं बची है। पहले देरी से एग्जाम का होना, फिर काउंसलिंग का देर से शुरू होना, और इन सब के साथ साथ काउंसलिंग का बहुत लंबा खिंच जाना, बार बार यह कहता हूं कि जो टाइमिंग होती है यह बहुत ज़्यादा असर डालती है कट ऑफ के ऊपर। जो नए नियम होते हैं यह बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कट ऑफ के ऊपर, और ऐसा ही कुछ देखने को आपको स्टेट से और सेंट्रल काउंसलिंग से भी मिल रहा है। तो यह मॉप अप राउंड की 3 राउंड की कट ऑफ थी, माफ करिएगा एमसीसी के 3 राउंड की कट ऑफ थी। यह आपकी सुविधा के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दूंगा, इसे आप अपनी रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। फिलहाल रिपोर्टिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। जिन कैंडिडेट को भी अलॉटमेंट मिली है वह कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे। जो रिपोर्टिंग 29 मार्च को खत्म होगी। इसके बाद जो वैकेंट सीटें बच जाएंगी, यानी कि जो नॉट अलॉटेड सीट्स है या फिर जो सीटें नॉन रिपोर्टेड रहेंगी, इन्हें उसी कॉलेज को वापस कर दिया जाएगा और फिर वो कॉलेज अपने लेवल पे स्टे मॉप अप राउंड वहां पे कंडक्ट कराएंगे। लाइक कर दीजिए वीडियो को, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।